चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो विद्युत वाहक, वाहक मतलब एक जगह से आपको दूसरी जगह ले जाने वाले को हम वाहक बोलते हैं। वाहन शब्द का यूज करते हैं ना, गाड़ी, वाहन। वाहन का मतलब क्या होता है? जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए उसे हम लोग वाहन बोलते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया सर? इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले बल को हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। नाम में डेफिनेशन छुपा हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी मतलब धारा। मोटिव का मतलब होता है वाहक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। और फोर्स का मतलब हो जाएगा बल। तो बिजली को, करंट को, धारा को, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर है क्या? इट इज द फोर्स दैट कॉजेज चार्ज टू फ्लो। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वह बल जो किसी विद्युत परिपथ में, किसी भी सर्किट में आवेशों को प्रवाहित करने या विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह करंट को लाने ले जाने का यह काम करेगा। ठीक है, तो काम कर रहा है, बोले हां। तो वर्क अपॉन चार्ज इसकी क्या हो जाएगी? ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। बोले यस सर, वर्क अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश हो जाएगा। तो ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो ईएमएफ या एप्सिलॉन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये जो एप्सिलॉन है ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग ईएमएफ के नाम से जानते हैं, विद्युत वाहक बल। जिसका जो भी आंसर निकल कर आएगा वो वोल्ट में आएगा। ठीक है, बोले यस सर। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन, किया गया कार्य, जिसकी हमेशा यूनिट जूल में होती है। और क्यू मतलब चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट हमेशा कूलम्ब में होती है। तो क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ में आ गया? कार्य बटे आवेश को हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? W अपॉन क्यू। चलिए, अब इसका यूज कहां किया जाता है भाई? यदि हमें एग्जांपल देखना है कि भैया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सर सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान में हम देख सकते हैं। जैसे बैटरी है, बैटरी से क्या निकल रहा है सर? बैटरी से चार्ज निकल रहे हैं, प्लस और माइनस चार्ज इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, तब जाके बल्ब जलता है। तो यहां से क्या हो रहा है? बोल सर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं। तो भैया ये जा कैसे रहे हैं? किस वजह से जा रहे हैं ये? बोल सर एक बल के कारण से। यहां पर एक कार्य हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। यही संबंध विद्युत वाहक बल है। तो बैटरी में यूज किया जा रहा है, स्मार्टफोन, रिमोट कंट्रोल वाली चीजें, फ्लैश लाइट वगैरह में। बोले यस सर। बैटरी में क्या हो रहा है? बोले सर विद्युत वाहक बल लग रहा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में, जिसमें कार है, कार की बैटरी भी क्या है? इसी तरीके से बनाई जा रही है। बोले यस सर। ठीक है, आप लोगों के हेडलाइट्स वगैरह हो गए, रेडियो वगैरह, एयर कंडीशनिंग, जो एयर, ठीक है, कंडीशनर चलते हैं, ये इससे बनाए जा रहे हैं। बोले यस सर, सही बात है। क्लियर हो गया क्या? इग्निशन, जो बैटरी में जो इग्निशन सिस्टम होता है वो बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? तो बोले सर सब ये बल लग रहा है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। भाई आपके गाड़ी को यदि आप स्विच ऑन करते हो और क्या करते हो, सेल्फ मारते हो, कई बार आपकी गाड़ी चालू नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी का आपका क्या होता है, इंजन के पास जो इग्निशन होता है, जो टॉर्क जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है तुरंत के लिए। ठीक है, यदि वो इग्निशन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि करंट सर्कुलेट नहीं हो रहा है। करंट क्रिएट होना चाहिए ना, तब तो गाड़ी आपकी सेल्फ लेगी। बोले यस सर। तो ये सब क्या है? तो सर ये ईएमएफ पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल पर ये बेस्ड होते हैं। बोले यस। अब आप मुझे बताइए, यदि कहीं पर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, करंट जनरेट हो रहा, बोले हाँ सर करंट जनरेट हो रहा है। यदि कहीं पर चार्ज जनरेट हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है करंट जनरेट हो रहा, मतलब धारा जनरेट हो रही। और कहीं पर यदि करंट जनरेट हो रहा तो क्या रेसिस्टेंस भी क्रिएट होगा? क्या वहां पर प्रतिरोध भी लगेगा? प्रतिरोध का मतलब होता है जो रुकावट पैदा करे, धारा को बहने से रोके, करंट को बहने से रोके। भाई यदि आप अच्छा काम करोगे
तो उसको रोकने वाले भी जरूर रहेंगे, भले वो कम रहे या ज्यादा। किसी भी काम को यदि आप शुरुआत करो तो उसको रोकने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, तो वो है रुकावट, जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। करंट बह रहा है, वोल्टेज बन रहा है, लेकिन उसको रोकने वाले को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो जो करंट को बहने से रोकता है वो है रेसिस्टेंस। तो क्या यहां रेसिस्टेंस उत्पन्न होना चाहिए, रुकावट उत्पन्न होनी चाहिए? बोले यस सर, जब जब करंट फ्लो होता है किसी भी तार में, किसी भी सर्किट में, वहां पर रेसिस्टेंस जरूर आता है। अब रेसिस्टेंस जो है वो दो तरीके से लगता है, एक रेसिस्टेंस बाहर से लगता है और एक रेसिस्टेंस अंदर से लगता है। दो तरीके से रेसिस्टेंस लगते हैं। जैसे मान चलो ये आपके घर में एक तार है, ये तार गया हुआ है, ये तार गया हुआ है। यदि ये तार धोखे से क्या हो जाए, हल्का सा छिल जाए, कट जाए, तो ये बाहर से रेसिस्टेंस लगा। अब वहां पर नमी बनी रहेगी। भैया यदि कोई तार जो है हल्का सा आपके छत पर आया है और हल्का सा क्या हो गया, वो छिल गया है, हल्का सा छिल गया है, ठीक है, हल्का सा वो क्या हो गया, छिल गया, तो यहां पर उसका साइज क्या हो गया है? बोल सर यहां पर उसका साइज जो हो गया वो पतला हो गया है, हल्का सा पतला हो गया है, मोटा नहीं पतला, इस तरीके से कट गया, मतलब बीच बीच में। तो क्या ये करंट को रोकेगा? कट कट कर जो है वो करंट आएगा, और हो सकता है कभी ज्यादा लोड पड़ जाए तो ये वायर यहां से टूट भी सकता है इन जगह से, क्योंकि कमजोर हो गया है। बोले यस। तो एक होता है बाहर से रेसिस्टेंस, जो बाहर से, ठीक है, सर्दी गर्मी बारिश को सहन करेगा, उस कारण से रुकावट पैदा करेगा। एक होता है अंदर से रेसिस्टेंस। एक जैसे कोई सेल है, तो सेल में क्या है सर, सेल में इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो वो आपस में टकरा रहे हैं, टकराने में उनकी गति कम हो रही है, प्रतिरोध वहां पर भी उत्पन्न हो रहा है एक दूसरे से क्या होने पर, टकराने पर। बोले यस सर। तो रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रेजेंट विद इन एन इलेक्ट्रिकल सोर्स। ये क्या होते हैं? बोल सर ये विद्युत स्रोत होते हैं। सच एज बैटरी, बैटरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो बैटरी आप लोगों की, ठीक है, कौन सी वाली हो, इन्वर्टर वाली बैटरी हो, चाहे वो खिलौने की बैटरी हो, चाहे आपके मोबाइल की बैटरी हो, चाहे वो आप लोगों के सेल वाली बैटरी हो जो आप लोगों के घर के टीवी के रिमोट में लगे हैं, या घड़ी के रिमोट, घड़ी में लगे, मतलब, ठीक है। तो सभी में क्या है, जो बैटरी लगी है वो रेसिस्टेंस उत्पन्न जरूर करेगी, कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइट में एक प्लस चार्ज का है तो एक माइनस चार्ज का है, चार्ज हमेशा दो होते हैं। बोले यस सर। और जैसे ही करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने पर क्या होगा सर, चार्ज आपस में टकराएंगे, चार्ज एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे, तो यहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस बनता है, अंदर आपस में क्या होगी सर, टकराव होगा, टकराव होने से गति कम हो जाएगी। तो करंट के बहने की गति यदि कम हो रही किसी कारण से, तो उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। और ये सब सेल के अंदर हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है क्या भाई? आपका कोई दुश्मन है जो बाहर से आपको रोक रहा है, ठीक है, कहीं जाने से, तो वो समझ में आता है कि भैया ये क्या है, एक्सटर्नल है, बाहर से कोई रोक रहा है। अब अंदर से, आपके अंदर से ही क्या है, वो सर आप, हमारे अंदर से ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें रोक के रखी हैं, उस काम को नहीं करने दे रही, तो वो हमारा इंटरनल हो गया। तो वैसे ही सेल को यदि कोई बाहर से रोक रहा है, तो वो मौसम है, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, गर्मी में, ठीक है, कम वर्क करेंगे, बारिश में अलग कंडीशन रहती है सेलों की, बैटरी की, ठंड में अलग रहती है, डिपेंड करता है ना। आपने देखा होगा जब भी बारिश चालू होती है तो बिजली कट कट के आने लगती है, लाइट बंद हो जाती है, बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। गर्मी में जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, लोड बढ़ता है, क्योंकि कूलर पंखे मैक्सिमम सबके घर में चलते हैं आज के समय में, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो यह फर्क पड़ता है, करंट फ्लो होने में दिक्कत जाती है। और यदि सेल के अंदर की बनावट के कारण हो तो उसको इंटरनल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर प्लस और माइनस दोनों मौजूद रहेंगे। तो बोले यस, तो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है एक। अब इसका फॉर्मूला है क्या भैया, ठीक है, तो इसके एक फॉर्मूले पर हम चर्चा कर रहे हैं, E इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर। E इक्वल टू आई आर होता है, तो एक होता है कैपिटल आर और एक होता है स्मॉल आर। तो R1 और R2 भी आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोलना है तो आप
कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख सकते हो। स्मॉल आर इंटरनल है क्योंकि अंदर से आप, ठीक है, छोटे रूप से रहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कम रहता है अंदर से, बाहर से प्रतिरोध ज्यादा रहता है, बाहर से रुकावट ज्यादा होती है हमें, और आई का मतलब हो जाता है करंट। क्लियर है क्या? चलिए, तो फॉर्मूला हमारा यहां पर क्या बन रहा है जरा देखो। फॉर्मूला बन रहा है ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा, धारा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा बाहरी प्रतिरोध प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। एक करंट कौन सा हमारा, बोल सर एक हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और एक हो जाएगा हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कैपिटल आर एक्सटर्नल को दर्शाएगा क्योंकि बाहर से ज्यादा रुकावट होती है तो वो कैपिटल आर, अंदर से कम रुकावट होती है तो स्मॉल आर। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करिए। अ बैटरी डज 600 जूल ऑफ वर्क, वर्क मतलब डब्लू, डब्लू का मान कितना दिया 600 जूल, टू मूव, ठीक है, 200 कुलम्ब ऑफ चार्ज, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट कुलम्ब होती है, मतलब Q का मान कितना दिया सर 200 दिया है कुलम्ब, ये C मतलब कुलम्ब है ना, चार्ज की यूनिट क्या होती, कुलम्ब होती है। तो 200 डिग्री आवेश, तो बोल सकते डिग्री नहीं है, ये है कुलम्ब, 200 कुलम्ब आवेश मतलब Q का मान है, और ये 600 जूल W का मान है। क्या निकालना है, बोल सर EMF निकालो। तो EMF मतलब E बराबर क्या हो जाता है, या जिसको हम लोग एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा घुमाएंगे तो W अपान हो जाता है Q। W का मान कितना है, W का मान है 600 और Q का मान कितना है 200। यदि ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 आंसर आ रहा है, और आपको पता है यूनिट क्या होती है, बोल्ट होती है, तो हमारा आंसर आ गया 3 बोल्ट। क्या आप लोगों से बन जाएगा? इजी था, टफ तो नहीं था, जरा बता दो। बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लो आप यहां पर। 600 की जगह में आपके पास में जाए 450 जूल, और 200 की जगह में आपके पास में आ जाए, ठीक है, 75 कुलम्ब। अब करो कितना आंसर आ रहा है। 200 की जगह में है 75 कुलम्ब और 600 की जगह में है 450 जूल। अब निकालो EMF। क्या होगा, क्या दिया गया सर, 450 जूल दिया, मतलब W का मान कितना दिया 450, और चार्ज कितना है सर, चार्ज का मतलब दिया 75। क्या निकालना है, बोल सर निकालना है हमें विद्युत वाहक बल। क्या होता है सर, एप्सिलॉन इक्वल टू जाता है W अपॉन Q। W का मतलब है 450, Q का मतलब कितना है 75। किससे कट रहा, जरा काटो, 5 से कट रहा है, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, 2 बचा 25, ये कट रहा है, 5 9 जा 45, 5 0 0, कितना आएगा 6 बार में। सही है क्या ये, 6 वोल्ट आ रहा है क्या, जरा देखो, 15 6 जा 90। यस सर, 6 आंसर आ रहा है हमारा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्योंकि हमारे पास में, ठीक है, EMF है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क मतलब कार्य और चार्ज मतलब आवेश। ये फॉर्मूला है जिस पर हमने क्वेश्चनों को सॉल्व करे हैं।
तो इसका हमारा आंसर कितना आया था, 3 वोल्ट आया था इस क्वेश्चन का। तो ये आप लोगों की आंसर की भी है साथ में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जरा। क्या दिया गया है, एक विद्युत सेल 9 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रदान कर रहा, मतलब आपको एप्सिलॉन का वैल्यू दिया गया है 9 वोल्ट, 180 कुलंब आवेश, मतलब Q का मान दिया गया है आप लोगों को 180 कुलंब। क्या पूछा गया, किया गया कार्य निकालो, मतलब W का मान निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन, मतलब E बोलना है तो E भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, E बोलना है E बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं। W अपॉन Q, मुझे W का मान चाहिए। E, ये Q मल्टी अपॉन में है, कहां गया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बराबर W। E का मान क्या है, या एप्सिलॉन का मान कितना, इसका मान है 9, इसका मान है 180। W का W मल्टीप्लाई कर लो 0, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। और वर्ग की यूनिट होती जूल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्या आपका भी यही आंसर है, चेक करो। चलिए गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसी में, इसका आंसर हमारा आ रहा है 620, है ना, इसकी आंसर की देख लो, ये देखो 620, ये इसकी आंसर की है। अब इसी में हम थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं। 9 वोल्ट की जगह आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, कितना, 5 वोल्ट मिल जाए, और यहां पर आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, 23.8 कुलंब। यहां पर है 5 और यहां पर है 23.8 कुलंब। किया गया कार्य बताना है। 5 वोल्ट है, मतलब ये ईएमएफ का मान है, मतलब ये आपका ई का मान है, या एप्सिलॉन का बोल सकते हो। चार्ज दिया गया, मतलब ये क्यू का मान है 23.8, और निकालना है डब्ल्यू का मान, मतलब किए गए कार्य का मान निकालना है। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, कार्य बटे आवेश। एप्सिलॉन क्यू अपॉन में कहा गया, मल्टीप्लाई में गया, बराबर डब्ल्यू। एप्सिलॉन का मान कितना है 5, क्यू का मान कितना है 23.8, बराबर डब्ल्यू। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40 का 0, कैरी ओवर 4, ठीक है, 5 3 जा 15, 19, 1 बचा, 10 और 1 11, पीछे से पॉइंट। कितना आ रहा भैया आंसर, 119, 119 जूल। सबका यही आंसर है। यस, यही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है, अ सेल हैज एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ, इंटरनल मतलब अंदर, तो अंदर में क्या होता है सर, कम प्रतिरोध होता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये इसको हम कम प्रतिरोध का मतलब कि भैया छोटा आर, अंदर से हम क्या होते हैं, छोटे होते हैं। हाँ, अंदर से लोग बाग छोटे होते हैं ना, बाहर से दिखावा करते हैं, अंदर से तो लोग छोटे ही होते हैं। आर बराबर 2 ओम होता है, तो ये आई आर जो है इंटरनल मतलब, ठीक है, अंदर से, आंतरिक रूप से हम छोटे होते हैं, तो 2 ओम हो गया। इसे 8 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध, मतलब बाहर, बाहर मतलब कैपिटल आर, बाहर से हम बड़े दिखावा करते हैं, भले ही हम अंदर से बहुत छोटे हों, लेकिन बाहर दिखावा करते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बाहर से दिखावा ज्यादा हो रहा है ना। हाँ, फिर क्या बोल रहा है वो, धारा बोल रहा है, धारा मतलब किसका मान, आई का मान, आई का मान कितना बोल रहा है, 0.5 एम्पियर बोल रहा है, बोले हाँ। क्या निकालना है, ई का मान निकालना है। क्या फॉर्मूला है सर, E इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई का मान है 0.5 और आर का मान कितना है 8, और ये स्मॉल आर का मान है 2। 0.5 का 0.5, 8 और 2 हो गया 10, 10 के साथ 0 पॉइंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी यही आ रहा है क्या, जरा देखो, चेक करो। यस सर,
ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटा तो लगा एक संख्या का 1 0, 10 से 10 कट गया, केवल 5 बचा है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए एक और ले लो, 2 ओम की जगह यहां पर कर लो 3 ओम, 8 की जगह आप कर लो कितना 5 ओम, और 0.2 की जगह आप कर लो 1.3 एम्पियर, या 1.8 कर लो, चलो 1.8 करो, इसको करो 3 ओम, 8 को करो आप 5 ओम, 0.5 को करो 1.8। अब निकालो, करो सॉल्व जी। क्या क्या दिया गया है, फॉर्मूला है E = I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I मतलब करंट, करंट कितना है सर 1.8 दिया गया, बोल ठीक है। कैपिटल R का मतलब वहां है प्रतिरोध, कैपिटल R मतलब क्या होता है एक्सटर्नल, बाहर वाला, कितना है सर 5 है, अंदर वाला कितना सर 3 है। 1.8 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया सर, 5 और 3 हो गया 8, मल्टीप्लाई करो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, और ये हो गया 14.4 आंसर आ रहा है। आप यदि एग्री हैं तो ये आपके लिए आंसर है। तो क्या आप लोगों को इंटरनल रेसिस्टेंस समझ में आया और आप लोगों को विद्युत वाहक बल समझ में आया? 2 चीजों के बीच में ये आपकी क्लास थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसका आंसर 5 आया था, जिसकी आंसर की ये है, ठीक है, बन जाएगा। और ये आप लोगों की, ठीक है, तीनों क्वेश्चनों की आंसर की है। छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, विद्युत वाहक बल था और इंटरनल रेसिस्टेंस था। इंटरनल रेसिस्टेंस का भी ये एक पार्ट हुआ है जिसमें विद्युत वाहक बल साथ में था, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस के और भी फॉर्मूले हैं जिन पर हम नेक्स्ट, ठीक है, और चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? 2 तरीके से हमने चर्चा किए हैं, 2 फॉर्मूले का यूज किए हैं, ठीक है, संबंध बताते हुए, एप्सिलॉन = W/Q वाला, और एक है E = I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इन दोनों में हमने चर्चा की है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।